तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ग्लोबली रिनाउंड रह चुके हैं कि एनवायरनमेंट की ही बात करें, वो अपने आप में एक ऐसा दायरा प्रोवाइड करता है। नमस्कार, वेलकम टू द पॉडकास्ट लाइफ इन द हिल्स। आज हम बात करेंगे उन हेक्टिक सिटीज के बारे में जो लोग हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं सीनियर वीपी सेल्स पुनीत शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दिव्य हिमाचल टीवी। पुनीत जी, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में रहकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से तो आप संबंध रखते ही हैं, लेकिन जिन लोगों से आप बाहर मिलते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, हिमाचल प्रदेश की क्या राय है उनके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पहले तो आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैम देखिए, हम तो हिमाचल से बिलोंग करते ही हैं, तो ऑब्वियसली हिमाचल एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है लोगों की कि मन अपने आप खुश रहता है। बाकी आज हम आपके साथ बैठे हैं तो हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज और जो भी जिनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी हिमाचल में काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। बिल्कुल, दर्शकों आपको बता दें कि आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे एजुकेशन, करियर, हेल्थ एंड वेलनेस पे। पुनीत जी, अगर बात करें सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर की, क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्रोथ जो है एजुकेशन सेक्टर में आई है, और मेट्रो सिटीज के जो बच्चे हैं वो हिमाचल प्रदेश क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? मैम देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ग्लोबली रिनाउंड हैं। बात करें अगर हम नियर बाय लोकेशन, हमारी सोलन है, शिमला है, कसौलीज हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ग्लोबली रिनाउंड रह चुके हैं। और यहाँ पे ग्लोबल फैमिलीज ले लीजिए या मेट्रो सिटीज से फैमिलीज ले लीजिए, वो आके अपना बच्चों का लाइफस्टाइल या उनका जो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। उसका देखिए मेन रीज़न यही कह सकते हैं आप, या वैसे भी ये आप मेरी बात से सहमत होंगे, जैसे हिमाचल एक सूदिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सबसे पहली बात। जैसे कि यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन एयर क्वालिटी है, आपका पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एजुकेशन के साथ साथ एक बच्चे की कह सकते हो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, हेल्थ प्लस एजुकेशन दोनों को फोकस करने में मदद करता है। सेकेंडली, आपने मुझसे पूछा कि आप एजुकेशन को किस स्तर पे देख रहे हैं। देखिए, एजुकेशन अगर हब की बात करें तो सोलन एक ऐसा शहर बन चुका है जो कि एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हमारे 15 to 20 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाती हैं। तो ये एजुकेशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और इंस्टीट्यूशंस जो है डे बाय डे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हिमाचल में। तो जिससे कि अगर कोई बच्चा मेट्रो सिटी से आ रहा है या कोई अपना ग्लोबली आ रहा है जो कि हिमाचल में आके अपनी लाइफ सेटल करना चाह रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं और उसका स्तर जो है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सही बात पुनीत ने कह दी कि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश का स्तर जो है वो हर सेक्टर में बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम पर्टिकुलर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी छात्र छात्राएं जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पुनीत, अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में ये इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूशंस में कि बच्चों को हर तरीके से विकसित किया जाए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए मोहिनी, मैं ये समझता हूँ जैसे हम हिमाचल में एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एनवायरनमेंट की ही बात करें, वो अपने आप में एक ऐसा दायरा प्रोवाइड करता है बच्चों को कि वो अपने एजुकेशन के साथ साथ जो अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी जाते हैं। और जो यहाँ का एनवायरनमेंट आपके रेस्पिरेटरी मान लीजिए, क्योंकि ये क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं बार बार इस चीज़ पे इसीलिए सस्टेन कर रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। देखिए, किताबी नॉलेज आप बच्चों को दे सकते हैं। आजकल का टाइम और जनरेशन इतनी फास्ट है कि हर तरह के आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए या किसी भी एआई की दुनिया में आप किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट एक इंसान की और एक बच्चे की कैसे हो सकती है, उसके लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है हमारे हिमाचल में। तो उससे क्या होता है कि अगर हम देखें यहाँ के बच्चे जो हैं एलुमनाई ऑफ हिमाचल किसी भी इंस्टीट्यूशन से रहे होंगे, तो वो आज की डेट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में यहाँ से जाने के बाद एडमिशन्स लेते हैं। बट उन्होंने अपना एक रिमार्केबल ऑरा या अपना कह सकते हैं बेंचमार्क हर एक फील्ड में अपना दिया है। तो वो जो है वो इसीलिए होता है कि बच्चा ओवरऑल ग्रोथ करता है, हेल्थ के साथ साथ उसकी एजुकेशन भी परस्यू हो रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। और यहाँ का जो ट्रेल ही ऐसा है हिमाचल का मैम कि अगर आप देखें कि हम डे टू डे हमारा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है
कि वो ऑटोमेटिकली एक ओवरऑल ग्रोथ में हमको हेल्प करता है। बिल्कुल सादगी से भरा हुआ हिमाचल प्रदेश है और यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं जो कि बाहर के लोगों को बहुत ज़्यादा भाता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग मेट्रो सिटी से हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आते हैं उनको हिमाचली व्यंजन या फिर वेशभूषा बहुत पसंद आती है। लोगों का कहना है कि बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, तो लोग अपना भी रहे हैं उसको कहीं ना कहीं और चाह भी रहे हैं कि हम हिमाचल सेटल हों। अगर हिमाचल सेटल बाहर के लोग होना चाह रहे हैं, क्या लगता है आपको बेस्ट ऑप्शन क्या है और किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे आ सकते हैं और अपने आप को हिमाचल की वादियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी 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 मैम देखिए, हिमाचल एक ड्रास्टिकली डेवलपिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ, आप रियल एस्टेट ले लीजिए या एजुकेशन ले लीजिए या इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस ले लीजिए। अब होता क्या है कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या हम हिमाचल से बड़ी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे हर तरह का प्लेटफॉर्म जो है एक लार्जर स्केल पे है। बट हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल में अगर वो प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो लोअर स्केल पे हैं, बट एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ वो हमको मिल पा रहे हैं। जिससे क्या होता है कि अगर कोई ना कोई फैमिली बाई चांस हिमाचल शिफ्ट होना चाह रही है, अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाह रही है और उनके पेरेंट्स अपना कोई बिजनेस रन कर रहे थे या कुछ भी उनका आउटर स्टेट्स में बिजनेस सेटअप रहा होगा, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुका है पिछले कुछ सालों में। तो उससे ये रहता है कि बच्चों फैमिलीज को आने के लिए एक स्कोप मिल जाता है, एक वो हैसल फ्री अप्रोच है कि घर बनाना नहीं है, घर बन रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो रहने के लिए खरीदने के लिए घर मिल जा रहे हैं। तो उससे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, फैमिली का सेटअप बन जाता है, बच्चों के लिए एजुकेशनल अप्रोच बन जाती है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए उसमें एक हमेशा एक हेल्थ बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो कि हम पॉल्यूशन की बात करें तो इतना ज़्यादा है कि बच्चों को कम उम्र से एस्थमा या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या किसी न किसी तरह की हेल्थ कंसर्न्स आने लग गए हैं जो कि इतने कम एज में बच्चों में नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियों से ये बच्चे ग्रसित हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश अगर रुक करते हैं तो आप अपने बच्चों की सेहत का जो है ध्यान रख सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन से ही अगर आदत लग जाए तो कहीं ना कहीं बड़े होकर भी अपनी जिम्मेवारी लोग खुद ही समझ जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, किस तरीके की सुविधाएं जो है वो मेट्रो सिटीज के लोगों को प्रदान कर रहा है रियल एस्टेट? मैम देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग सेक्टर हो गया है हिमाचल के अंदर। और अगर हम अपने सराउंडिंग एरियाज की बात करें तो सोलन, शिमला, कसौली, इन एरियाज में जो है कि एक कंसेप्चुअल लिविंग का कॉन्सेप्ट आ गया। कंसेप्चुअल लिविंग का कहना इसलिए थोड़ा सा प्रोमिनेंट है क्योंकि जब लोग आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, वहाँ का जो ऑलरेडी डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, सोसाइटीज हैं, वो इस तरह का कल्चर प्रोवाइड कर चुकी हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे रियल एस्टेट सेगमेंट ने काफ़ी ज़्यादा महत्वता दी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप किसी डेवलप्ड जगह से अनडेवलप्ड जगह पे जाते हैं, अंडर डेवलप्ड जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फैसिलिटीज ढूंढनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तो आप एडजस्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने एक ऐसे सोसाइटी कल्चर को और एक ऐसे कंसेप्चुअल लिविंग को प्रमोट किया है जिससे कि कहीं भी किसी भी इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया किसी भी अदर कंट्रीज से भी लोग आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, वो मिल रही है मैम। एक्स्ट्रा अंदर फैसिलिटीज किसी प्रोजेक्ट में चाहिए तो वो मिल रही है मैम। तो उससे क्या होता है कि जो लोग वो जो चीज़ छोड़ के आ रहे हैं उस चीज़ से वो वंचित नहीं रहेंगे, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, मैंने देखा भी है कि कैफेटेरिया भी रियल एस्टेट प्रोवाइड कर रहा है, सिनेमास प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों के लिए एक प्लेइंग एरिया प्रोवाइड कर रहा है ताकि विकास भी होता रहे, अपने घर के पास ही मतलब सब कुछ मिले, रिमोट एरियाज होकर भी। ये बहुत बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश विकसित हो रहा है और रियल एस्टेट जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद गर्व की बात है। पुनीता, अब हम आज का जो एजुकेशन का सेक्टर है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उस पे हम बात कर चुके हैं। वेलनेस और हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दर्शकों को एपिसोड जरूर देखना पड़ेगा ये एजुकेशन सेक्टर वाला। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आना चाहते हैं और अपने बच्चों की एजुकेशन का उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आप मिस ना करें, ये एपिसोड आपके लिए ही बना है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल मैम, देखिए आपके माध्यम के थ्रू जो हम अपनी बात रख पा रहे हैं वो इसीलिए कि जो चीज़ हिमाचल में लोग ढूंढ के आते हैं कि सिर्फ एक अब सेकंड होम वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा, आप यहाँ पे आके अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बिजनेसेस, हर तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं। तो हाँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके
इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग अप्रोच करें और उनको ये चीज़ समझ में आए कि नहीं, हिमाचल में बहुत अच्छे से रह सकते हैं और हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत जल्द दर्शकों हम आपको और लोगों से भी मिलाएंगे जो हिमाचल प्रदेश की क्या खासियत है उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं रियल एस्टेट के साथ जुड़ने का और चाह रहे हैं कि आपका अपना घर हिमाचल में हो, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इस की जानकारी जो है हम आपको आने वाले पॉडकास्ट में देते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।